वेलकम बच्चों, आपका मेरे चैनल साइंस क्लासेस बाय डॉक्टर कुमकुम सक्सेना में बहुत स्वागत है। और 9th क्लास का ये लास्ट चैप्टर फिजिक्स का मैं पढ़ा रही हूँ आपको, जिसमें ध्वनि के बारे में बताया जा रहा है। पहले भी जो मैंने लेक्चर दिया था उसमें भी ध्वनि की परिभाषा बताई थी और ध्वनि तरंगें क्या होती हैं इसके बारे में बताई थी। तो बहुत सारी ध्वनि आप एटमॉस्फेयर में सुनते हैं, चिड़ियों का चहचहाना, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का बजना, है ना, ढोलक की गति की आवाज़ और सीटी की आवाज़ और मोटरसाइकिल चलने की आवाज़, कार के हॉर्न, अनेक आवाज़ें जो हम सुनते हैं। और इनको वायलिन की आवाज़, तो इन आवाज़ों को हम कैसे महसूस करते हैं, किस तरह से तरंगें हमारे कानों तक पहुंचती हैं, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। और जो अनुदैर्ध्य तरंग, दो प्रकार की तरंगें होती हैं, अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ, इनका अंतर भी मैं आपको बताऊंगी। तो अनुदैर्ध्य तरंगें जो होती हैं वो ध्वनि तरंगों के संचरण से, अनुदैर्ध्य ध्वनि तरंगों के संचरण से ही ये जो हैं हमें ध्वनि सुनाई देती है। और ये आपको एक चित्र दिखाया गया जिसमें संपीड़न और विलयन आपको दिखाया गया। जो पास पास है कंपन वो संपीड़न है और जिनमें गैप है वो कहलाते हैं आपके विलयन। ये किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं, ये देखिए आपको एक सरित्र बना हुआ है, इसकी भुजा को हम अंदर खींचे बाहर खींचे, है ना। यदि सरित्र को कंपित किया जाए, इस तरह से कंपन करते हैं, कभी देखना आप आपके कॉलेज में हो सकता है ये होगी इंस्ट्रूमेंट, उसको करके देखना। तो इसकी भुजा बाहर तथा अंदर की ओर कंपित करने लगती है। यदि भुजा बाहर की ओर कंपित करती है तो समीप की वायु जो है संपीड़ित हो जाती है, दब जाती है ना, ये दिखाया। बाहर की ओर खींचेंगे तो वायु दबेगी और क्या उत्पन्न होगा, उस समय ये संपीड़न उत्पन्न होगा और संपीड़न ही आगे बढ़कर हमें हमारे कानों तक पहुंचता है। अब जब भुजा को हम अंदर की ओर दबाएंगे तो क्या होगी, इसकी भुजा की वायु जो है वो ये इसको दबाने से भुजा की वायु विस्तृत हो जाएगी और ये विलयन उत्पन्न होंगे, है ना। खींचने से वायु दबेगी, संपीड़न उत्पन्न होंगे और छोड़ने से वायु जो है वो गैप हो जाएगा वायु में और ये हमारे जो है विलयन उत्पन्न होने लग जाएंगे। जब भुजा को अंदर की ओर कंपन करेंगे तो इसकी बाहर की वायु जो है वो फैलने लग जाती है, विस्तृत होने लगती है और ये विलयन कहलाता है। इस प्रकार से ध्वनि संपीड़न और विलयन के रूप में आगे बढ़ती है और संपीड़न और विलयन की श्रृंखलाएं जो है हमारे कानों तक पहुंचती हैं, हमें ध्वनि का आवाज़ कहलाती हैं, कराती हैं। कंपित करने वाली कोई भी ये ध्वनि तरंगें जो हैं जब हमारे कानों पे पहुंचती हैं तो यहाँ से जो तंत्रिका तंत्र है, कानों से हमारे दिमाग तक तंत्रिकाएं फैली हुई हैं, वो ध्वनि का आवाज़ वो हमारी तंत्रिकाओं द्वारा दिमाग को होता है और तब हमें ध्वनि सुनाई देती है। इस प्रकार के बहुत छोटा सा सूक्ष्म रूप मैंने आपको संपीड़न और विलयन का बताया कि क्या होता है, किस तरह ध्वनि हमारे कानों में पहुंचती है। अब आगे मैं आपको बताऊंगी अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगें क्या होती हैं। बच्चों ये मेरी ऑनलाइन क्लासेज है जिसके लिए आपको कुछ नहीं देना है और आपके एग्ज़ाम का टाइम भी बहुत कम है, इसलिए आप बच्चों इसको देखिए, पढ़िए और समझिए और मेरे इस चैप्टर को पूरा ध्यान से देखते रहिए, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। कोचिंग जाना अलग बात है और जब आपका मन करेगा आप यूट्यूब खोल के इसको देख के पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।